भारत सरकार ने अपने व्यापार नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक सरकारी खरीद में भारत में बोली लगाने वाली कंपनियां तभी इसके लिए सक्षम हो पाएंगी जब वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रजिस्ट्रेशन कमेटी में रजिस्टर्ड हों। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना भी आवश्यक होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी सभी सरकारी खरीद में इस नियम को लागू करें और इस नियम के तहत वित्त मंत्रालय ने कहीं पर कुछ छूट भी दी है। कोविड-19 महामारी के कारण कोविड से जुड़े सामान की खरीद को लेकर 31 दिसंबर तक इस नियम में छूट दी गई है। ये बदलाव भारत सरकार ने जनरल फाइनेंशियल नियम 2017 के तहत किए हैं। ये उन देशों पर लागू होगा जो देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और सरकारी खरीद में हिस्सा लेते हैं। जानकारों की माने तो इस बदलाव में चीन की बात कहीं पर नहीं कही गई है, लेकिन इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत के पड़ोसी देश यानी चीन पर ही पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में भारत ने चीन से 65.26 बिलियन डॉलर का आयात किया है, जबकि चीन भारत से सिर्फ 16.6 बिलियन डॉलर का आयात करता है। इसमें सरकारी खरीद कितना है, इसके अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये आंकड़े भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी किए हैं। इन आंकड़ों से इतना स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच 48.66 बिलियन डॉलर का व्यापार घटा रहा, यानी हम चीन से ज़्यादा सामान आयात करते हैं और उसके मुकाबले में चीन हमसे बहुत कम ही चीज़ें खरीदता है। पिछले 4-5 सालों में ये आंकड़े कमोबेश इसी के आसपास ही रहे हैं। तो क्या भारत के इस कदम से चीन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने की माने तो ये कदम भारत ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से उठाया है। इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन के लिए व्यापारिक रणनीति के नज़रिए से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन अधिक महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने भी अपने आदेश में इस कदम को रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से किया गया फैसला ही बताया है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया के दूसरे देशों ने भी चीन की कंपनी पर डेटा चुराने और जासूसी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको हमेशा से चीन ने खारिज किया है। 59 ऐप्स को बैन करने के पीछे भी केंद्र सरकार ने यही तर्क दिया था। गौतम की माने तो भारत इससे संदेश दे रहा है कि चीन भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा देश जो भारत के साथ अपनी दुश्मनी साफ जाहिर कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और जिसके साथ सीमा पर तनाव हो, उस देश के लिए भारत दरवाजे खोलकर उसका स्वागत नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में इस नए व्यापार नियमों के बदलाव को देखने की जरूरत है। तो फिर भारत को हासिल क्या होगा? इस सवाल के जवाब में गौतम कहते हैं कि ये एक रणनीति का हिस्सा है जिसे डीकपलिंग कहते हैं। पूरी दुनिया में आज चीन के साथ डीकपलिंग करने की मुहिम सी छिड़ गई है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी अब इसमें शामिल हैं और भारत भी उसी का हिस्सा है। लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ भारत के रोकने से चीन को कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। लेकिन भारत के ऐसे कदम से दुनिया के दूसरे देशों पर एक मोरल प्रेशर बनता है और वो भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। गौतम अपने इस बयान के लिए तर्क भी देते हैं। हाल ही में भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन किया है और अब अमेरिका में भी टिकटॉक बैन करने की बात चल रही है। भारत की तरफ से 5G और दूसरे सरकारी प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की एक कवायद शुरू हुई तो ब्रिटेन और अमेरिका ने भी ख्वाबे को बैन करने की बात कही है। इससे केंद्र सरकार भारत की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि वो स्वदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि पिछले दिनों गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच जो तनाव देखने को मिला, उसके बाद भारत ने एक बाद एक कई ऐसे कदम उठाए हैं। भारत में भी चीनी सामान के बहिष्कार की एक मुहिम चली है। इस नीतिगत बदलाव से सरकार ये बताना चाहती है कि वो जनता की भावनाओं के साथ है और इसको अमल में ला रही है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गर्मा गर्म न्यूज़।